विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अज्ञेय और उनकी कहानी शरणदाता। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शरणदाता कहानी का मूल उद्देश्य और उसकी मूल संवेदना पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं अज्ञेय के साहित्यिक परिचय के बारे में। जीवन परिचय। पंडित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, वो यहाँ अशुद्ध लिखा है, यहाँ अज्ञेय है। अज्ञेय का जन्म सन 1911 ईस्वी में लाहौर के करतारपुर नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित हीरानंद शास्त्री सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, जिनका बार बार स्थानांतरण होने के कारण अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। मद्रास लाहौर से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। विज्ञान स्नातक होने के बाद जब वे एमए कर रहे थे तभी क्रांतिकारी षड्यंत्रों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और सन 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक ये जेल में भी रहे। अज्ञेय ने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन करके हिंदी कविता में नवीन आंदोलन चलाया। इनके उपन्यास और कहानियाँ उच्च कोटि की है। पत्रकार के रूप में इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। वे प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा समर्थक साहित्यकार थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी प्रतिभा गद्य क्षेत्र में नवीन प्रयोगों में दिखाई देती है। अज्ञेय जी की प्रमुख कृतियाँ। निबंध संग्रह। अज्ञेय के प्रमुख निबंध संग्रह में है त्रिशंकु, आत्मनेपद, सवरंग और कुछ राज, लिखी कागद कोरी, अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, यहाँ शुद्ध थोड़ा है लिखा है, प्रिंट लिखते समय उछली है, एक बूंद सहसा उछली। इनकी समीक्षा ग्रंथ है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, तार सप्तकों की भूमिकाएं। कहानी संग्रह परंपरा, विपथगा, जयदोल, कोठरी की बात, तेरे ये प्रतिरूप, अमर वल्लरी। उपन्यास नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी, इसके भाग 2 हैं, भाग 1 और भाग 2। काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार, अरियोग करुणा प्रभाम्य, अरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, सुनहरे शेवाल, बाबरा अहेरी, इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, पूर्वा। कितनी नावों में कितनी बार इनके काव्य संग्रह पर अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। अज्ञेय की भाषा शैली। कम से कम शब्दों में प्रयोग से अज्ञेय जी ने सटीक अर्थ प्रदान किए हैं। इनकी भाषा विषय तथा प्रसंगानुसार बदलती रहती है। हैफ भाषा शिल्पी थे और सदैव जीवंत एवं संस्कारित भाषा प्रयोग के पक्षधर रहे हैं। इनकी शैली विविध रूपोणी है। इन्होंने शैली के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए हैं। अज्ञेय जी ने नई कविता तथा प्रयोगवाद के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त की है। वे हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक युग परिवर्तक साहित्यकार के रूप में वे चिर स्मरणीय रहेंगे। शरणदाता। इनकी कहानी की शरणदाता कहानी की मूल संवेदना और उन कहानी किस विषय पर आधारित है के बारे में पढ़ते हैं। शरणदाता अज्ञेय की भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी कहानी है। कहानी बड़ी मार्मिकता से, आत्मीयता से और मित्रता जैसे मूल्यों के क्षय की त्रासदी को सांप्रदायिकता के संदर्भ में देखती है। देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन अनन्य मित्र हैं। भारत विभाजन के समय रफीकुद्दीन देवेंद्र लाल को भारत नहीं जाने देता और उसकी रक्षा का वायदा करता है। रफीकुद्दीन भरसक देवेंद्र लाल की रक्षा करता है। पहले उसे अपने घर रखता है, फिर उसी विश्वसनीय व्यक्ति शेख अताउल्लाह के मकान में एक कोठरी में रखते हैं। देवेंद्र लाल को सब कुछ कोठरी में ही करना होता है। वहीं उसके लिए खाना आ जाता है। देवेंद्र लाल का साथी एक बिलार है जिसे वह अपना जूठा खाना खिला देता है। देवेंद्र लाल को इतना आभास ज़रूर हो जाता है कि शेख अताउल्लाह के घर में जेबुनुसा, जो जेबी नाम की एक लड़की है, एक रोज़ देवेंद्र लाल का खाना आता है तो उसे रोटियों के बीच एक कागज़ मिलता है और जिस पर लिखा है कि
पहले किसी कुत्ते को खाना खिलाइए। देवेंद्र लाल पहले बिलार को खाना खिलाते हैं और थोड़ी देर में वह बिलार मर जाता है। देवेंद्र लाल जीवन का जोखिम उठाकर उस घर से निकलकर जैसे तैसे भारत आ जाता है, क्योंकि शेख की कोठरी में उसे मृत्यु ही मिलनी थी। देवेंद्र लाल ने रेडियो दिल्ली से अपनी पहुंच और सूचना प्रसारित कराई, जिसके कुछ दिन बाद उसे जेबी निशा की एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि मनुष्य होने के नाते वह भी किसी बेबस की ऐसे ही रक्षा करें जैसे जेबू ने देवेंद्र लाल की थी। कहानी मूल्यों के ध्वंस के साथ मानवता के जीवित रहने का उद्घोष करती है।